आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगी? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देखिए, मोदी जी के राज में आपको शुद्ध दूध की गारंटी तो नहीं मिल सकती, शुद्ध दही, घी, पनीर की भी गारंटी नहीं मिल सकती, और शुद्ध तेल मसाले की भी गारंटी नहीं मिल सकती। और जब मोदी जी खुद ही जापानीज कंपनी के एयर प्योरीफायर की हवा लेते हैं तो आपको शुद्ध हवा की गारंटी कहां से देंगे? लेकिन भाजपा के राज में एक चीज शुद्ध मिलेगी, उसकी गारंटी मंत्री लोग दे सकते हैं। गांजा की गारंटी, 100% टंच गांजे की गारंटी। डबल इंजन के राज में इतना तो हुआ है, यकीन ना हो तो सुन लीजिए। आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगी? मैडम जी कोई मामूली महिला नहीं है ना। इनका फेसबुक प्रोफाइल देखिए, बाघ की पीठ पर आत्मनिर्भर भारत और मोदी की मनमोहक मुस्कान वाली तस्वीर, साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और इंट्रो में लिखा है राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग, विधायक रैगांव विधानसभा। हाय मैडम जी, हाय। फेसबुक पर इनकी पोस्ट तो देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में आज ऐतिहासिक स्थल खजुराहो में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। वो तो अब पता चला है कि आप लोग सनातन का झंडा गाड़ते होंगे धरती में, और बीजेपी की माननीय मंत्री जी का परिवार गाड़ता था गांजे में। अब सोचकर बताइएगा कि सनातन का झंडा गांजे में ज्यादा मजबूती से गड़ता है या मिट्टी में? मीडिया के नासपीटों का बुरा हो जो खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर से निकलते ही मंत्री जी को खदेड़ लिया। मैडम जी, आपका सहोदर भाई गांजे की बोरी में सनातन का झंडा गाड़ते हुए पकड़ा गया है, क्या कहेंगे? आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? मैडम तो दौड़ के निकल गई, लेकिन सवाल ठहर गया कि डबल इंजन की सरकार में उम्दा गांजे की सप्लाई के लिए डायरेक्ट मंत्री के परिवार से संपर्क करना है। नोट, गांजे की क्वालिटी में भाजपा मंत्री का परिवार कोई समझौता नहीं करता। और दूसरी बात, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। उम्दा गांजे के लिए मोदी छाप मंत्री के भाई और जीजा से ही डील करें। डबल इंजन वाली मंत्री मैडम के भाई की फोटो देखेंगे, देख लीजिए। इनका नाम है अनिल बागरी। क्या सुंदर चेहरा है। आंखों में कोई देर तक झांक भी ले तो धुन बजने लगे, दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, खुद मध्य प्रदेश की पुलिस ने इनका बायोडेटा छाप दिया, और यूपी पुलिस ने भी, आगे बताएंगे। सतना के एडिशनल एसपी प्रेमलाल धुर्वे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 7-8 दिसंबर की दरमियानी रात रामपुर बघेलान पुलिस ने मरोहा गांव में पंकज सिंह के घर पर दबिश दी, छापा मारा। घर के बाहर टिन शेड में धान की बोरियों के नीचे 4 बोरियां मिली। इन चारों बोरियों में गांजा भरा हुआ था। कुल वजन 46 किलो और 134 ग्राम। पुलिस को वहां 2 लोग मिले, पंकज सिंह और अनिल बागरी। पुलिस को लगा बीजेपी की इतनी बड़ी मंत्री का भाई गांजा थोड़ी बेचता होगा, इसीलिए पुलिस ने पहले केवल पंकज को पकड़ा। लेकिन जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो बताया, हमारी क्या बिसात है सर जी, सारा माल राज्य की माननीय मंत्री प्रतिमा बागरी के प्यारे भाई अनिल बागरी और उनके बहनोई मतलब जीजा जी शैलेंद्र सिंह का है। हम तो मोहरे हैं केवल। मतलब गांजा सप्लाई का डबल इंजन बोले तो मंत्री का भाई और मंत्री का जीजा। कुछ लोगों ने पूछा गांजे की क्वालिटी कैसी है, तो जवाब आया, जब भाजपा सरकार की मंत्री के भाई के हवाले से गांजा मिलेगा तो क्वालिटी पर संदेह कैसे कर सकते हैं? डबल इंजन सरकार की सील वाला गांजा समझ रहे हैं आप। मंत्री जी की माया देखिए, जीजा और साले ने मिलकर गांजे में सनातन का ऐसा धनिया बो दिया था कि चारों तरफ गांजे मातरम गूंजने लगा। बताइए, मोदी जी और अमित शाह वंदे मातरम का झंडा उठाए हुए हैं और इधर भाजपा का परिवार गांजे मातरम गा रहा था। मंत्री जी के जीजा जी शैलेंद्र सिंह गांजे मातरम के चक्कर में यूपी में पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। उन्हें 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
मतलब मंत्री के जीजा और जीजा के साले मिलकर गांजे मातरम का इंटर स्टेट सिंडिकेट चला रहे थे। पुलिस कह रही है शुद्ध गांजे के लिए सीधे बीजेपी के मंत्री के भाई और जीजा से संपर्क करें। समझ रहे हैं? सतना पुलिस के सामने मजबूरी ऐसी थी कि मंत्री के भाई को भी गिरफ्तार करना पड़ा। उन पर एनडीपीएस एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। जीजा पहले ही हो चुका था। इसीलिए खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर में वंदे मातरम गाकर जब बीजेपी की मंत्री जी बाहर निकली और पत्रकार ने पूछ लिया कि वंदे मातरम तो ठीक है मैडम जी, लेकिन गांजे मातरम पर क्या बोलेंगे, तो मंत्री झल्ला हो गई। आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? आगे बढ़ने से पहले शादी की एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये जो तस्वीर है ना, अनिल बागरी की शादी के मौके की है। वही गांजे वाला भाई। बहन प्रतिमा बागरी आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रही है। क्या भाईचारा है। अब जनता पूछ रही है कि यह भाईचारा है या गांजा चारा है। हाँ, तो अब गांजे मातरम वाली बीजेपी की मंत्री की शान में कुछ और बातें सुन लीजिए। प्रतिमा बागरी के गांजे मातरम गाने वाले जीजा जी शैलेंद्र सिंह बहुत ही पहुंचे हुए फकीर हैं। अकेले गांजे से उनका काम नहीं चलता। उन्हें इससे पहले सतना की सिंहपुर थाना पुलिस ने नशीले कफ सिरप की तस्करी के मामले में भी पकड़ा था। इससे जुड़े लगभग 5.5 करोड़ के ट्रांजैक्शन का भी खुलासा हुआ था। इसके अलावा बीजेपी मंत्री के जीजा जी को पहले भी गांजा और शराब तस्करी में पकड़ा जा चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि तजुर्बेकार परिवार है। इनके अनुभवों का संसार वंदे मातरम से लेकर गांजे मातरम तक फैला हुआ है। नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगी? क्या कहती? वंदे मातरम गाकर निकली थी और घर में गांजे मातरम हो गया था। वैसे पुलिस का कहना है कि जितना गांजा बरामद हुआ है उसकी बाजार में कीमत 9,22,680 रुपए है। जिस तरह से इसकी पैकेजिंग की गई थी उसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी मंत्री के परिवार की सील वाला बेहद उम्दा गांजा आसपास के जिलों में खपाने के लिए तैयार किया गया था। पुलिस का कहना है कि इनकी पैकिंग इतनी शानदार तरीके से की गई थी जिससे साफ है कि यह काम किसी अनाड़ी का नहीं, एक सुव्यवस्थित नेटवर्क का है। वैसे भी बीजेपी परिवार वाले कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, देश के लिए करते हैं और राष्ट्र प्रेम से अभिभूत होकर करते हैं, वो चाहे वंदे मातरम हो या गांजे मातरम। कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? बहुत पहुंचा हुआ परिवार है गांजे मातरम वाली बीजेपी मंत्री जी का। इनके पप्पा जय प्रताप बागरी और मम्मी कमलेश बागरी दोनों जिला पंचायत सदस्य थे। उनके 5 बच्चे, छोटा परिवार सुख का आधार। सबसे बड़ा बेटा अनिल बागरी गांजे मातरम गाने का उस्ताद, उससे छोटी बेटी प्रतिमा बागरी वंदे मातरम गाने की उस्ताद, और तीसरे नंबर पर एक और बेटी प्रियंका बागरी, उसका पति शैलेंद्र सिंह अपने साले अनिल बागरी को गांजे मातरम पर थाप दिया करता था। मतलब पूरा परिवार ही भाजपा और सनातन में सराबोर हो, वो चाहे वंदे हो चाहे गांजे हो। खुद प्रतिमा बागरी भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री रही, तो दीदी मोदी के चरणों में बैठकर वंदे मातरम गा रही थी और दीदी और भाई का जीजा गांजे मातरम में मस्त था। राष्ट्र ऋणी है कि बीजेपी के राज में कम से कम शुद्ध गांजे की सप्लाई के लिए सोचना नहीं। जिस तरह मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर ले, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप लोग को आपके मुताबिक कौन है? बता दिया कि हमारी सरकार कानून अपना काम कर रही है। आप कह रहे कि रिश्तेदार नहीं तो कौन है? आप अपने आप से निर्णय लेते हैं, आप अपने आप से निर्णय लेते हैं। रक्षाबंधन पे फिर आपने फोटो क्यों ट्वीट करी? पूरी विधानसभा मेरा परिवार है, पूरे विधानसभा के लोग आते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन सब दीदी बोलती है, रक्षाबंधन मैं पर बहुत सबके सारे लोगों लोगों को राखी आपके अकाउंट से क्यों ट्वीट हुआ मैम? सबको राखी बांधती हूँ, जिनको सबके लिए। तो मैम एमपी यूपी वालों भूल न जाना, गांजा तो मंत्री के घर से ही लाना। थैंक यू मोदी जी। हमें पूरी उम्मीद है कि गांजे मातरम के प्रचार प्रसार के आलोक में आप प्रतिमा बागरी को जल्दी ही मुख्यमंत्री बनाने के बारे में विचार करेंगे। महिला सशक्तिकरण भी हो जाएगा। और सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, रूबिका, चित्रा, श्वेता, आप सभी से हाथ जोड़कर अलग से एक अनुरोध है कि अपने अपने चैनल पर रिसर्च करके एक शो बनाना, गांजा फूंकने से कैसे शुद्ध हो सकती है दिल्ली की हवा। नारा हम बता देते हैं, प्रदूषण से करो फाइट, गांजा पी के टाइट। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फौरन कर दीजिए बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।